देखिए 14 महीने से ज्यादा ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। युद्ध की स्थिति है यूक्रेन में और हमारे रॉकेट्स पूरे यूक्रेन में किसी भी एरिया में अटैक करती हैं, लेकिन एक बार भी राष्ट्रपति भवन पे हमारा रॉकेट नहीं गिरा। अगर हमारे रॉकेट्स अगर हमारे सरकार का आदेश होता तो रॉकेट जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में गिरा वो राष्ट्रपति भवन पे भी गिर सकता था, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा कभी नहीं किया। ये इनका एक बहुत गलत डिसीजन है। 2 ड्रोन जो कि क्रेमलिन तक पहुंची उसको हमारे एंटी ड्रोन ने। चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए जरा इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताएं। कब ये ड्रोन जो है दोनों वहां पहुंचे, किस तरीके से इनके ऊपर अटैक हुआ, कैसे इन्हें मार गिराया गया और क्या उन सबूतों की बात की जा रही है जो इस बात को पुख्ता करते हैं कि ये हमला यूक्रेन की तरफ से हुआ है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही आपका कहना है। ये दोनों ड्रोन यूक्रेन की तरफ से ही था। हमारे राष्ट्रपति पुतिन उस समय नहीं थे, उस समय क्रेमलिन में, लेकिन ये ड्रोन का हमला यूक्रेन के साइड से ही हुआ है और इसको हमारे एंटी मिसाइल सिस्टम ने डिटेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय करने के बाद जो ड्रोन जमीन पे गिरा वो वहां पे उस पे विस्फोट हुई। इस पे किसी की क्षति नहीं हुई इस पे। सर, लेकिन अगर ये हमला यूक्रेन की तरफ से हुआ है तो क्या इसे एक तरीके से ये भी देखा जाए कि दोनों ड्रोन को मार गिरा दिया गया, लेकिन क्रेमलिन तक ये दोनों ड्रोन पहुंचे, क्या ये सुरक्षा में बड़ी चूक नहीं है? हाँ, ये देखिए ड्रोन का जो साइज होता है काफी छोटा होता है, लेकिन क्रेमलिन में हाई सिक्योरिटी जोन है और ये 2:30 बजे रात में, आज की रात में 2:30 बजे की घटना है, पहला ड्रोन जो गिराया गया। तो लेकिन उसको तो हमारा एंटी मिसाइल सिस्टम तो डिटेक्ट कर ही लिया और ये तो सिस्टम काम कर ही रहा है। वो अपने मकसद पे कामयाब नहीं हो पाए ये ड्रोन जिन्होंने भेजा था। सर, दोनों ड्रोन के आने की टाइमिंग क्या थी, मार गिराए जाने की टाइमिंग क्या थी, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें? 2:30 मिनट दोनों के डिफरेंस में 3 मिनट का डिफरेंस था। 2:30 रात में और दूसरा जो ड्रोन था 2:33 रात में गिराया गया दोनों को। सर, रूस की तरफ से ये बताया गया कि ये एक आतंकी हमला है, आरोप लगाया गया है यूक्रेन पर और ये भी कहा गया है कि जवाबी कार्रवाई भी होगी। क्या यूक्रेन के बयान का इंतजार किया जाएगा? किस तरह की जवाबी कार्रवाई हो सकती है यूक्रेन ने, क्योंकि अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है? देखिए, जवाबी कार्रवाई तो इसकी होनी ही चाहिए मेरे ख्याल से, और क्या दिया जाएगा ये तो अब हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री में डिसीजन होगा या राष्ट्रपति का डिसीजन होगा। हम नहीं बता सकते इस चीज पे, लेकिन जरूर कुछ न कुछ का जवाबी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि अगर यूक्रेन इस बात से इनकार करता है अपने स्टेटमेंट में कि उसकी तरफ से ये अटैक नहीं किया गया है, उसके बाद रूस का क्या रुख होगा? правительственному кварталу в Киеве. Мы будем ударить? Открывает окно, открывает. देखिए, это такой сигнал. ये बहुत बैड सिग्नल है, बुरे सिग्नल हैं। अब देखिए, अभी तक हमारे रशियन मिसाइल कभी प्रेसिडेंट हाउस पे हमला नहीं किया और इसके बाद हम इस चीज की अब गारंटी नहीं दे सकते हैं कि अब हमारे रॉकेट यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन पे नहीं गिरेंगे। इसकी गारंटी अब हम नहीं दे सकते। यानी यूक्रेन के साथ जो जंग चल रही है वो अपने और भी ज्यादा बुरे दौर में चली जाएगी। मेरे ख्याल से इसका जवाबी कार्रवाई तो उसी के लेवल का होना चाहिए जैसा उन्होंने हमारे साथ किया। और यकीनन ये इस वक्त की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी खबर है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वो ड्रोन जो अटैक के लिए यहां पर पहुंचे थे डिफेंस सिस्टम के जरिए ध्वस्त कर दिए गए। देखिए आप इस तस्वीर को बेहद गौर से देखिए। ड्रोन जो कि कैमरिन में मौजूद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास के ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे। फौरन जैसे ही इसकी भनक पड़ती है उसके बाद ध्वस्त इस ड्रोन को कर दिया जाता है। और अब देखिए ये युद्ध एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है शिवानी, जहां से यकीनन अब आसपास की तस्वीर नजर आती है।
बिल्कुल, ये आधिकारिक दफ्तर है पुतिन का और ऐसे में रात का वो वक्त था, 2:30 बजे का वो वक्त था, लेकिन किस तरीके से ड्रोन को ध्वस्त किया जा चुका है। इससे पहले कि वो क्रेमलिन तक पहुंचता, इस बिल्डिंग को कोई नुकसान पहुंचता, जहां जो आधिकारिक दफ्तर कहा जाता है पुतिन का, उससे पहले ही उसको वहीं पर नष्ट कर दिया गया। आप देखिए ये किस तरीके से ड्रोन सामने आ रहा था, लेकिन अचानक जैसे ही वो इस गुंबद को छूता है, उससे पहले ही विस्फोट के जरिए उसको तुरंत ध्वस्त कर दिया जाता है। यानी कि सेना वहां पर पूरी तरीके से सख्त अंदाज में बैठी हुई थी और इसी वजह से शायद जिस तरीके से पूरी रणनीति यहां पर बनाई गई थी और सीधे आरोप यहां पर यूक्रेन पर लगाए जा रहे हैं कि यह हमला यूक्रेन की ओर से ही किया गया है। ऐसे में पूरा सुरक्षा घेरा वहां पर तैयार था, लेकिन आखिर ये ड्रोन यहां तक भी कैसे पहुंचा, ये बड़ा सवाल है सबीना। और देखिए इसके साथ साथ ये 2 ड्रोन जो कि अब ज़ेलेंस्की भले ही इसे नकारे, लेकिन रूस का ज़ेलेंस्की पर, यूक्रेन पर यह बहुत बड़ा आरोप है कि व्लादिमीर पुतिन की हत्या की साजिश इस ड्रोन के जरिए रची गई है, जिसे इस वक्त आप देख रहे हैं। जैसे ही ये 2 ड्रोन यहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद डिफेंस सिस्टम एक्टिव मोड पर हो जाता है, भनक इस बात की लग जाती है और फौरन इसे ध्वस्त कर दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या वाकई ये ड्रोन अगर यहां पर व्लादिमीर पुतिन की हत्या की साजिश के तहत भेजे गए थे, तो अब आगे ये महायुद्ध किस मोड़ पर नजर आता है? और हो सकता है आने वाले जंग में रणनीति यहां पर बदलती जाए रूस और यूक्रेन की तरफ से, और ये जो जंग है और ज्यादा भीषण होती जाए। और इसके पीछे की जो वजह होगी वो केवल और केवल ये तस्वीर, ये वीडियो जो वहां से रात के 2:30 बजे के वक्त सामने आया है। एक बार फिर से देखिए, ये जो बिल्डिंग है बेहद महत्वपूर्ण है। पूरा इलाका जो है बेहद संवेदनशील है, क्रेमलिन का इलाका, क्रेमलिन का ये क्षेत्र, क्योंकि ये आधिकारिक दफ्तर है पुतिन का। और ऐसे में किस तरीके से ये गुंबद, एक देखिए आप, किस तरीके से बिल्डिंग का गुंबद है और अचानक से ये ड्रोन वहां पर आता है और जैसे ही झंडे तक पहुंचता है, तुरंत इसको डिफेंस की ओर से वहां पर ध्वस्त कर दिया जाता है। यानी कि पूरी की पूरी जो रणनीति ये ड्रोन के जरिए बनाई गई थी, वो ध्वस्त होती हुई साफ नजर आती है। लेकिन इसको लेकर अब हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है। पुतिन खुद उस मीटिंग में शामिल है कि आखिर इतनी भी चूक कैसे हो गई। रूस यूक्रेन युद्ध जिसे लगातार अब आगे की तारीख यहां पर देख रही है, खासतौर से अब जब रूस ने इतना बड़ा आरोप यहां पर सीधे सीधे यूक्रेन पर, ज़ेलेंस्की पर लगाया है कि रात करीब 2:30 बजे पर किस तरह से यह पूरी साजिश यहां पर अंजाम देने के लिए 2 ड्रोन होते हैं और फिर उसके बाद में आधिकारिक दफ्तर जो कि क्रेमलिन में मौजूद है, वहां पर पुतिन की हत्या की साजिश ज़ेलेंस्की के जरिए रची जाती है। हाई लेवल मीटिंग, और इस हाई लेवल मीटिंग के जरिए आगे की वो सख्त रणनीति जो यकीनन अब रूस के जरिए, व्लादिमीर पुतिन के जरिए यह बताने की कोशिश के जरिए की जाएगी कि आप अगर हमारे सर्वे सर्वा पर यह अटैक, उनकी हत्या की साजिश रचते हैं, तो इसका जवाब और भी ज्यादा खतरनाक, खौफनाक होगा। और पुतिन इसके बाद क्या रुख अख्तियार करेंगे, इस पर भी सबकी निगाहें हैं, क्योंकि फिलहाल वहां पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बड़ी चूक यहां पर हुई जरूर है, लेकिन ये जांच का विषय है खुद रूस के लिए भी, क्योंकि कई बार इससे पहले रूस की ओर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए गए हैं। लेकिन क्या ये वाकई यूक्रेन की ओर से भेजे गए ड्रोन थे या फिर आगे क्या कुछ है, किसकी ये रणनीति है, किसकी ये साजिश है, ये तमाम सवाल है। और हमारे सहयोगी जनक हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, क्या कुछ कहा जा सकता है? बड़ी साजिश हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की यह बड़ी साजिश, अब इसके अंतर्राष्ट्रीय